सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब हनुमान जी रावण के सम्मुख हैं। रावण का बेटा मेघनाथ उनको नाग फांस में बांध के ले गया है। हनुमान जी रावण को बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सुंदर सलाह दे रहे हैं रावण को। हे रावण, प्रभु से बैर छोड़कर तासो बैर कबहि नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। सब प्रकार से समझाते हैं, उनसे बैर छोड़ के जानकी वापस दे दो। प्रणत फल रघुनायक, प्रणत फल रघुनायक, करुणा सिंधु करार। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसार। घर के शत्रु श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। हे रावण, शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुला देंगे, अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख ले। मेरी सलाह मानो, मेरी सलाह मानो। बहुत सुंदर सलाह दे रहे हैं, परंतु अहंकारी रावण कहाँ मानने वाला। इस प्रकार कह रहे हैं, राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका, तेहि ससिमहु जनि होम कलंका। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखु बिचारी त्यागी मधुमोहा। असनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। इस प्रकार हनुमान जी सलाह दे रहे हैं, तुम राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। हे रावण, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका में अचल राज्य करो, निष्कंटक राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। ऋषि पुलस्त जस बिमल मयंका, ते सच जम्महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरान सोहा, राम नाम बिनु गिरान सोहा। देखु विचार त्यागी मधुमोहा। असनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे रावण, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, बिना राम का सुमिरन किए वाणी शुद्ध नहीं होती, शोभा नहीं पाती। इसलिए हे रावण, मद मोह को छोड़ विचार करके देखो। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। देखो विचार त्याग मद मोहा। अपने घमंड को छोड़कर विचार करो। देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही। बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही। सकहीं न राखी राम कर द्रोही, शंकर सहस विष्णु अज तो ही। सकहीं न राखी राम कर दोही। इस प्रकार
हनुमान जी बहुत सुंदर सलाह दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। रावण मानने वाला नहीं है। ये राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी, बची खुची भी चली जाती है जो राम के विमुख हो जाता है हे रावण, और उसका पाना न पानी के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, जिन नदियों को, उसके बाद वह सूख जाती हैं, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुन 10 कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। सुन 10 कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम करु द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, इस प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हे रावण, हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। जो राम से द्रोह कर लेता है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचाते। इस प्रकार बहुत सुंदर सलाह दे रहे हैं। मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। मोही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो हे रावण, त्याग करो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यद्यपि कही कपियति हित बानी, भगति विवेक विरति नैसानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई कल तो ही, मृत्यु निकट आई कल तो ही, लागे सिय धम सिखावन मोही, उल्टा हुई कह हनुमाना, मति भ्रम थोर प्रगट मई जाना। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी रावण को सुनाई है, बहुत सुंदर सलाह दिया है, तो भी वह महाअभिमानी रावण हंसकर व्यंग उसको समझता है। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। इस प्रकार ठहाके मार के हंसता है कि हमको बंदर जो है गुरु मिला है, बंदर हमको शिक्षा दे रहा है, ज्ञानी गुरु मिला है। इस प्रकार ठहाके मार के हंसता है और क्या कहता है, मृत्यु निकट आई कल तो ही, लागे सिय धम सिखावन मोही, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम थोर प्रगट मई जाना। इस प्रकार कह रहा है रावण, रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी से कहता है, अधम मुझे शिक्षा देने तू चला है, बंदर मुझको शिक्षा देने चला है। तब हनुमान जी ने कहा है, उल्टा हुई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मई जाना। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक इसका उल्टा ही होगा, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रे दुष्ट, मैं तुम्हारे कल्याण की बात सोच रहा हूँ, तुम अपना कल्याण नहीं चाहते, तुम्हारी मतिभ्रम हो गई है। तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। इस प्रकार
हनुमान जी कहते हैं, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मोड़ कर प्राणा, नत निशाचर मारंदाए, सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शेष कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारी दूता, आन दांड कछु करी गुसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई, अति बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठई बंदर। हनुमान जी की वचन सुनकर बहुत ही क्रोधित हो रावण बहुत क्रोधित होता है और बोलता है, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों न हर लें। इस प्रकार इतना क्रोधित हो जाता है। बेगिन हरऊ मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। यह सुनते ही, यह समाचार सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़ते हैं, हनुमान जी के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं राक्षस। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंच जाते हैं। नाय शेष करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारी दूता, आन दांड कछु करी गुसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने रावण के सामने, विभीषण ने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण के से कहा, दूत का मारना उचित नहीं है। हे भाई, दूत नहीं मारा जाता, दूत तो संदेशवाहक होता है, उसको मारना नहीं चाहिए। यह नीति हमारी कहती है, नीति विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई, सबने यह उनकी सलाह मान लिया, कहा यही उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण फिर ठहाके मार के हंसता है, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके फिर लौटा दिया जाए। इस प्रकार रावण कह रहा है। कपि के ममता पूंछ पर, कपि के ममता पूंछ पर, सबई कहूँ समझाय, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहूं लगाए, पावक देहूं लगाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर का सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, उसकी पूंछ सबसे उसको प्रिय होती है। तो तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दिया जाए, ऐसा आदेश देता है। पूंछहीन बानर तह जाए, तब सड़ निज नाथई लई आए, जिनके कीन से बहुत बड़ाए, देखूं मैं तिनके प्रभुताए। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, गई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रामन बचना, आगे रचे मूण सोई रचना। जब बिना, इस प्रकार रावण कह रहा है, इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, जब इसकी पूंछ जल जाएगी, अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेके आएगा। जिनके कीन्ही से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य भी तो देख लूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु दान सुनि रामन बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। माँ शारदा प्रसन्न हो गई है। सरस्वती जी इसकी मति मार देती हैं। सरस्वती जी रावण की मति मार दी और ऐसी बुद्धि देने में सहायता की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही कार्य करते हैं और उनके पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगते हैं।
रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहियाये पुरवासी, मारन चरण करहि बहुआसी। बाजई ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, गयौ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। इस प्रकार जब पूंछ में आग लगाने की तैयारी करते हैं, कपड़ा लपेटते हैं, पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा, नगर में कपड़ा घी और तेल का अकाल पड़ गया, बचा ही नहीं। हनुमान जी ने अपनी इतनी पूंछ बढ़ा ली, हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, पूंछ बढ़ती चली जा रही, पर उनकी राक्षसों की मति मारी जा रही है, कैसे बढ़ती चली जा रही, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगरवासी लोग तमाशा देख रहे हैं खड़े होके, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं। कौतुक कहीं आए पुरवासी, मारन चरण करें बहुहासी। हनुमान जी को पैर से ठोकर मार के हंसते हैं, तमाशा देख रहे हैं। बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, गयौ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं कि बंदर को अभी पूंछ में अभी आग लगाया जाएगा। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। बाजई ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पूरे नगर में घुमाकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। पावक जरत देखी हनुमंता, भयौ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। अग्नि को जलते हुए जब हनुमान जी देखते हैं, तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो जाते हैं। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़ते हैं। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो रही हैं। हरि प्रेरित तिहि अवसर, हरि प्रेरित तिहि अवसर। चले मरुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ लागय कास। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन जो हनुमान जी के भाई लगते थे, 49 पवन वेग से चलने लगते हैं। हनुमान जी अट्टहास करके गर्जना करते हैं और बढ़कर आकाश से जा लगते हैं। इस प्रकार हाहाकार मच जाता है। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है, वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।